राधे राधे, हरे कृष्णा। राखी का त्योहार यानी वो पावन दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, एक भावना है, एक रिश्ता है भरोसे, प्यार और समर्पण का। भारतीय संस्कृति में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वर से उसकी कुशलता की प्रार्थना करती हैं। श्रावण माह में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी भी कहा जाता है। यूं तो रक्षाबंधन अथवा राखी का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, परंतु देश के अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कई स्थानों पर परंपरा में भी स्थानीय प्रभाव के चलते कुछ अलग रीतियों का पालन किया जाता है। उत्तर भारत में रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी कुशलता की कामना करती है। बदले में भाई भी उसे कुछ उपहार देकर संकट के समय उसकी सहायता का वचन देता है। साल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त दोपहर 2:12 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त दोपहर 1:24 पर। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन पर भगवान को राम राखी और स्त्रियों को चूड़ा राखी बांधने की प्रथा प्रचलित है। सामान्य राखी के विपरीत राम राखी में लाल डोरी पर पीले छींटों वाला कुंदना लगाया जाता है, जबकि चूड़ा राखी बहन अपनी भाभी की चूड़ियों में बांधती है। यहाँ कई स्थानों पर इस दिन देवताओं की पूजा कर पितरों का तर्पण भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान यथा पूजा पाठ, यज्ञ आदि किए जाते हैं। उत्तरांचल में रक्षाबंधन पर्व को श्रावणी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन ऋषियों का तर्पण कर नवीन यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किया जाता है। पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण अपने यजमानों के राखी बांधकर उनकी कुशलता की कामना करते हैं। यजमान उन्हें दक्षिणा देते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन लोग नदी अथवा समुद्र तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं। समुद्र तथा जल के देवता वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए समुद्र को नारियल भेंट किए जाते हैं। केरल, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में इस पर्व को अग्नि अभितम कहा जाता है। यहाँ भी महाराष्ट्र की ही भांति समुद्र तट पर जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। पुराने पापों को त्याग कर आने वाले समय में शुद्धता व पवित्रता के साथ रहने की प्रतिज्ञा की जाती है। आइए अब जानते हैं कब शुरू हुआ रक्षाबंधन का त्योहार। भारतीय संस्कृति में राखी के पर्व का प्रथम वर्णन पौराणिक शास्त्रों में मिलता है। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार देव और दानवों में युद्ध हो रहा था। दानव देवताओं पर भारी पड़ रहे थे और इंद्र चिंतित होकर अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब इंद्राणी ने एक रेशम के धागे को मंत्रित कर इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इस अभिमंत्रित धागे के प्रभाव से इंद्र ने दानवों का परास्त कर पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। तभी से सावन मास की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चल पड़ी, जिसे बाद में रक्षाबंधन का नाम दे दिया गया। इसी प्रकार की एक पौराणिक कथा प्रहलाद के पौत्र तथा असुर राज बाली से भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार बाली ने भक्ति तथा तप के द्वारा शक्ति प्राप्त कर समस्त लोगों को जीत लिया था। इस पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उसका मान मर्दन किया और उसे पाताल लोक में भेज दिया। पाताल लोक जाकर बाली ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनसे पाताल लोक में रहने का वचन मांग लिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में ही निवास करने लगे। इस पर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। अंत में देवर्षि नारद की सलाह पर उन्होंने बाली को रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बनाया और पुनः भगवान विष्णु को वैकुंठ में साथ ले आई। महाभारत में भी इसी प्रकार की एक कथा कही गई है। शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई तथा उससे रक्त बहने लगा। इस पर वहां उपस्थित द्रौपदी ने तुरंत ही अपने वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़ा और उसे श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस उपकार का बदला भगवान कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ की सभा में
उस समय द्रौपदी के शील की रक्षा कर चुकाया जब धूत कीड़ा ने हारने के बाद दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहा था। रक्षाबंधन से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी। भारतीय इतिहास में भी रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। इनमें सर्वाधिक प्रचलित कहानी मेवाड़ की रानी कर्मावती तथा मुगल बादशाह हुमायूं की है। मध्यकाल में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस हमले का प्रतिकार करने की शक्ति मेवाड़ में नहीं थी, अतः मेवाड़ को बचाने के लिए वहां की रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा की प्रार्थना की। राखी का मान रखते हुए हुमायूं मेवाड़ पहुंचा और बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ाई की। यम और यमुना की कथा। पुरानी कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने गए। यमुना ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और रक्षा सूत्र बांधा। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, जो भी भाई बहन इस दिन राखी का पर्व मनाएंगे उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व। राखी एक धागा है, लेकिन उस धागे में छिपा होता है विश्वास, आशीर्वाद और प्रेम का सागर। जब बहन राखी बांधती है तो वह केवल एक रिवाज नहीं निभा रही होती, वो अपने भाई की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है और भाई भी अपने जीवन के हर संघर्ष में उसे सुरक्षा देने का संकल्प लेता है। आइए जानते हैं इस रक्षाबंधन पर क्या करें। भाई बहन एक दूसरे को उपहार दे, लेकिन भावनाओं को प्राथमिकता दे। इस दिन झगड़े भूल जाए, प्यार से गले मिले, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद ले और बच्चों को रक्षाबंधन का महत्व समझाए। एक सुंदर मंत्र रक्षाबंधन के लिए। ओम येन बतो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे मां चल। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए राखी बांधना विशेष फलदायी माना जाता है। तो इस रक्षाबंधन सिर्फ धागा मत बांधिए वो रिश्ता जो हर तूफान, हर दूरी और हर समय की कसौटी पर खरा उतरे। राखी का यह त्योहार हम सबके जीवन में खुशियां, प्रेम और सुरक्षा लाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई बहन का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।